अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। क्या आप एक ऐसी लड़की हैं जिसकी एज 30 से कम है या 35 से कम है और आपका AMH लो है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। मेरी बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे से ये सवाल किया है कि आजकल 20s या अर्ली 30s में भी लड़कियों का AMH कम क्यों हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों की गाइडेंस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आजकल लो AMH का मसला वाकई ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है और मुझे लगता है वक्त के गुजरने के साथ साथ ये बढ़ता ही जाएगा। और ये हमारी ख़वातीन के लिए कुछ परेशानी की भी बात है, क्योंकि AMH एक ऐसा टेस्ट है जो एक औरत की बच्चा पैदा करने की सलाहियत को डिफ़ाइन करता है किसी हद तक। आजकल 20s में या इवन अर्ली 30s में लड़कियों का AMH कम क्यों है? देखिए, इसकी एग्जैक्ट रीज़न बताना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ थेरीज हैं जो कि इसकी पॉसिबल रीज़न को बयान करती हैं। इसमें एक बहुत अहम रीज़न है हमारा इन्वायरमेंट। आजकल जो हमारा माहौल है इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन के अलावा अब हमारे शहर में स्मॉग का भी बहुत इशू है और ये सब चीज़ें हम ज़ाहिर है इनहेल करते हैं और ये केमिकल्स जो हैं इनके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीली चीज़ें होती हैं, वो हमारे ओवरीज़ के फंक्शन को ख़राब करती हैं, क्योंकि ओवरीज़ बहुत नाजुक ऑर्गन होता है। उसके अलावा हमारे माहौल में और बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि जब फसलों को उगाया जाता है तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। खानों के अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। उसके अलावा घर में जो हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए, जो सफाई के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ख़वातीन जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करती हैं उसके अंदर भी बहुत सारे मसनूई जो है वो केमिकल्स होते हैं जो कि ज़ाहिर है इनडायरेक्टली ख़वातीन के अंदर जाते हैं। उसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ है प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक कंटेनर्स में हम लोग अपना खाना और पानी वगैरह रखते हैं और प्लास्टिक कंटेनर्स के बारे में वैसे भी बहुत रिसर्च है कि वो उसके अंदर केमिकल्स खाने और पानी में आ जाते हैं जो कि कैंसर की भी वजह बनते हैं। इसी तरह यही केमिकल्स हमारी ओवरीज के फंक्शन को भी ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इन्वायरमेंट तो हमारा आलूदा है ही, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। अगर हम ख़ास तौर पे अपनी डाइट की बात करें तो एक तो हमने पेस्टिसाइड्स की बात की, उसके अलावा हमारे खानों में उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। आजकल हम लोग नेचुरल होममेड खाना हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है। हम लोग बाज़ार से रेडीमेड खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। प्रोसेस्ड खाने, कैंड खाने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं आजकल। तो हमारे खानों में भी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि किसी हद तक हम ना सिर्फ हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, हमारी AMH को भी ये कम करते हैं। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट और डाइट, ये तो 2 फैक्टर्स हो गए। आगे अगर हम चलें तो हमारे जेनेटिक्स, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें ख़वातीन में जल्दी मेनोपॉज होने का जो है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप को लगता है, आप अपने इर्द गिर्द पूछें, अपनी सिस्टर्स, आपकी जो मदर हैं और उसके अलावा आपकी जो आंट्स हैं, उनके अंदर अगर आप पूछें कि आपकी जो फैमिली है उसके अंदर अगर लो मेनोपॉज की हिस्ट्री है तो ये आपको भी चाहिए कि आप अपना टाइमली फर्टिलिटी चेकअप करवाएं और अगर ये मसला है तो इसको टाइमली आप एड्रेस करें। उसके अलावा मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एंडोमेट्रियोसिस बहुत अहम है, या ओवेरियन सिस्ट अगर आपको है और अगर आपने उसकी सर्जरी कराई है और अगर आपने एक प्रॉपर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से अपनी सर्जरी नहीं कराई तो उससे आपका AMH बहुत ड्रास्टिकली कम होगा। उसके अलावा अगर आप एक ऐसी लड़की हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली हैं प्रेगनेंसी होने के लिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बार बार मना करती हूँ कि आपने किसी प्रॉपर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किए बगैर ओवरीज में एग्स बनाने वाली मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि ये मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक आपकी लो AMH की वजह बनता है। और लास्टली बात करेंगे स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। आजकल हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत दफ़ा हमने देखा है ये लोगों में ये मसले होते हैं और वो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते। तो ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी, जैसे कि मैंने बताया कि ओवरीज बहुत नाजुक ऑर्गन होती हैं और जो है वो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना भी आपके लो AMH की वजह बन सकता है। सो आज की इस वीडियो को मैं समराइज़ ऐसे करूँगी कि हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हमारी इन्वायरमेंट में केमिकल्स हैं, हमारे खाने में केमिकल्स हैं, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, हम लोग नेचुरल हेल्दी ऑर्गेनिक खाना नहीं खाते हैं, हर चीज़ हमारी आर्टिफिशियल है और मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हम कई दफ़ा नॉन स्टैंडर्ड लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, गलत सर्जरीज करा लेते हैं। ये किसी हद तक वजूहत हैं हमारा लो AMH कम होने की।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।